बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान वकार हैदर चौहान और आप देख रहे हैं 73 न्यूज़। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के इलाका अलीपुर डिप्टियां के अंदर। यहां पे हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं चंगेज़ जदून साहब, उनके यहाँ डकैती हुई है और तकरीबन 3 से 4 लोग या इससे भी ज़्यादा थे जो बताया जा रहा है। उन्होंने तकरीबन कोई 4 से 5 लाख रुपए की जो है ना यहाँ पे डकैती की है, जिसके अंदर जो है ना कैश, जेवरात व दीगर चीजें जो है ना वो मौजूद थी, वो जो है ना वो लेके जा चुके हैं। और ये डकैती हुई कैसे, हमारे साथ चंगेज साहब मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि ये सारा वाकया हुआ कैसे है और जो पुलिस है वो आपके साथ कैसा तावन कर रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, ये बताएं ये वाकया कब का है और ये कैसे वाकया पेश आया? ये जुम्मा और हफ्ता की दरमियानी रात थी। जुम्मे को शाम को बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, उस वजह से रात को तूफ़ान ही था। तो मैं और मेरी बीवी हम दो ही थे घर में। तो ये बाहर हमारा जो मेन गेट है उसको बाहर ताला लगा हुआ था, तो उस ताले को तोड़कर वो साथ में गेस्ट रूम है, इसके दरवाजे के पास आए हैं। उन्होंने दूसरी खिड़की से देखा कि इसकी कुंडियाँ कहाँ कहाँ पर हैं। उन्होंने वहाँ से जाली काट के वहाँ से अंदर आ गए। चूँकि हमारे घर में रात को हम तमाम लाइटें जलाकर, स्वाए उसके कि जिस कमरे में हम सो रहे हों उसके अलावा हम तमाम लाइटें जला कर रखते हैं, वो उस कमरे की नहीं होती है। अच्छा। तो वो जब आए हैं आ करके, तो मतलब उस कमरे की जाली तोड़ी गई है, वो ये जो आपकी बैठक है, ठीक है, इसकी जाली तोड़ के कुंडियां खोली गई हैं अंदर से और वहां से फिर इस कमरे में इसमें आया गया है। फिर इस कमरे में आ गए हैं। अच्छा। क्योंकि हम इस कमरे में सोए हुए थे, तो वो इस कमरे में आए। इन्होंने आके यहाँ पे देखा कि यहाँ सिर्फ तमाम अलमारी और ट्रंक और दूसरी तीसरी चीजें यहाँ पर ही हैं। उन्होंने फिर इसकी एक एक चीदा किस्म की कागजों तक उन्होंने इसकी वो की दड़लमार की, जो कुछ कर सकते थे। उस दौरान में ये हुआ कि 2 बजे के करीब मुझे, उससे पहले जो था तूफान था, मैं समझ रहा था शायद छत पे ईंट गिर रही है या घसीटी जा रही है, वो आवाज़ चल रही है, बारिश है, बादल हैं, तो इस वजह से हो रहा है। लेकिन 2 बजे अचानक मुझे एकदम मेरी आंख खुली कि नहीं, ये तो कुछ और मामला है, मेरे घर में कोई है। जो ही मैं उठाऊं तो यहाँ वो बंदा खड़ा था, यहाँ से उसने छलांग लगाई, वहाँ मेरे सामने चला गया। जाके एकदम उसने 30 बोर का पिस्टल था उसके पास, चूँकि मैं मुझे पता है मैंने असला रखा होता है। तो उसने क्या किया है कि उसने वो 30 बोर का पिस्टल फौरन उसने उसका वो बुलेट खींचा, गोली चैम्बर में चली गई। उसने मुझे कहा खबरदार हिलना नहीं वरना गोली मार दूंगा। तो मैंने आफियत इसी में समझी कि ठीक है, बेहतर यही है कि मैं नहीं हिलूं। उससे मैंने सिर्फ ये कहा, मैंने कहा कौन हो तुम, कैसे अंदर आए हो, क्यों आए हो? तो उसने कहा कि मुझे पैसे दो। तो मैंने कहा कौन से पैसे? तो वो कहता है जी कैश। जब उसने कैश कहा तो मैं समझ गया कि ये कोई डाकू अकेला नहीं है, इसके साथ डकैत और भी हैं। अच्छा। तो मैंने उसे कहा ज़रा ख्याल करो, ध्यान करो, इस घर में इस कमरे में खातून भी सोई हुई है। उसने कहा मुझे हमें इससे गरज नहीं है। उसने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, हमें इससे गरज नहीं है। इससे मेरा अंदाज़ा है कि वो कम अज़ कम 2 यहाँ अंदर तलाशी कर रहे थे, एक यहाँ खड़ा था, एक बाहर गैराज में खड़ा था और 1 या 2 छत के ऊपर उनकी रैकी कर रहे थे, उनके लिए सिक्योरिटी कर रहे थे। अच्छा। तो ये इतने 4, 5 या 6 लोग हो सकते हैं। तो फिर जब मैंने कहा कैश ढूंढो, कहता है वो मिल गई है और दो। मैंने कहा और भी उधर ही ढूंढो। उसने कहा और नहीं है। मैंने कहा मेरे पास नहीं है। बस उसने एकदम छलावे की तरह छलांग लगाई, बाहर निकल गया। तो तकरीबन 10 मिनट बाद मैं ज़रा होश में अपने संभाल के फिर मैंने 15 पे कॉल की। अच्छा। उन्होंने कहा कि अच्छा जी ठीक है हम कुछ करते हैं। फिर मैं उठा दरवाज़ा देखने के लिए, देखा तो वो बैठक का दरवाज़ा खुला था, तो जाली 2 जगह से कटी हुई थी। क्या क्या चीज़ें गई हैं वो आपने बाद में देखी होंगी, तो क्या क्या चीज़ें लेके गई? 2 दिन हम क्राइम सीन का इंतज़ार करते रहे, पुलिस हमें लारा लगाती रही। थाना कुराल के SHO मियाँ खुरम शहजाद की भी कॉल आई, तकरीबन वारदात के आधे पौने घंटे या घंटे बाद उनकी भी कॉल आई। उन्होंने कहा जी आप मुझे अपनी लोकेशन भेजें, मैं आपके पास सुबह खुद आऊँगा या किसी को भेजूँगा। फिर 2 दिन हम इंतज़ार करते रहे, नहीं आए। आज हमने फिर अपना सामान समेटा कि क्या क्या गया है, क्योंकि सारे दरवाजे खिड़कियाँ इनकी भी खुली हुई थी, अलमारियों की भी। तो हमने कहा चूहे हैं, टिड्डियाँ हैं, तो वो कपड़े काट रही हैं, तो चलो हम अपना आप संभाला करें। तो 4-4 तोले के 2 सेट थे। मैं उम्रे पे गया था 2017 में, वो बेटियों के लिए लाया था। बेटियों ने अपना एक वो गोले
बैग जिसे गला कहते हैं, उसमें बचपन से उन्होंने कोई पैसे जमा कर रखे थे, हम गाड़ी लेंगे, वो तकरीबन 3, सवा 3 लाख, 3.5 लाख या जो भी था। मैं एक दोस्त से पैसे लाया, मैंने कहा मेरा बिजली का बिल 90,000 आ गया, मुझे पैसे दो। पेशावर गया हुआ था, उसने मुझे 85,000 कैश दिया। बेटी की हमने फीस वो थी जमा करवानी थी इन्हीं दिनों में, वो हमने 1.5 लाख इकट्ठा किया था। फिर उसके अलावा छोटी छोटी ज्वेलरी, कांटे, वो कोके, छोटी अंगूठियाँ माँ ने उनके लिए बनाई हुई थी, वो गई। एक वो टैबलेट था, वो भी मैं उधर से ही लाया था, उमरा से ही। तो वो एक वो ले गए, और बस ये चीज़ें। बाकी अब आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि और क्या क्या गया। तो ये हमारा जो असली मेन गया वो यही गया। पुलिस ने कहाँ तक आपने फौरी जो जब वो 15 वाले आए तो उन्होंने क्या क्या आपको कहा जो है ना? 15 से के बाद मुझे एक कॉल आई टेलीफोन नंबर से, मोबाइल से। तो उसने कहा जी मैं थाना कुराल से बोल रहा हूँ, तो इस तरह है कि हम आपके अलीपुर में ही गश्त कर रहे हैं, तो आप घबराएं नहीं, हम आपके पास पहुँच रहे हैं। उसके बाद मुझे एक सरकारी नंबर से कॉल आई, शायद वो 15 का ही था, कि जी आपकी कॉल चली थी, किसी ने कोई एक्शन लिया? मैंने कहा एक कॉल आई है कि अच्छा ठीक है। फिर मुझे मियाँ खुरम शहजाद उसने तारफ़ करवाया कि मेरा नाम मियाँ खुरम शहजाद है, मैं SHO हूँ, और इस तरह से आपकी कॉल थी, तो मुझे लोकेशन भेजे, मैं सुबह आ जाऊँगा या मैं किसी को भेजूंगा। फिर वो 2 दिन तक नहीं आए, तो फिर आज जो था शाम को ये है कि मैंने थोड़ी सी अप्रोच आप दोस्तों के ज़रिए की, तो मुझे मियाँ खुरम शहजाद ने दोबारा थाने में बुलाया कि यार आप इधर आ जाते, मुझे बताते। मैं ये एप्लीकेशन लेकर उनके पास गया हूँ जो आपके सामने है। तो वो उन्होंने मुझे कोई 2-3 घंटे मेरे साथ गपशप इधर उधर की लगाते रहे, मुझे कहवा पिलाया, बस मतलब इज़्ज़त करते रहे। इज़्ज़त के बाद उन्होंने 9 बजे मुझे ये कहा कि जी आप इस तरह करें कि आप घर जाएं, मैं सुबह खुद आऊँगा। लेकिन वो भी पूरा दिन गुजर गया, वो सुबह भी गुजर गई, वो नहीं आए। इस वक्त तक कोई किसी किस्म की पेशरफ्त कुछ भी नहीं हुई है, ना किसी ने पूछा है, ना कोई आया है, ना किसी ने क्राइम सीन महफूज किया, कुछ भी नहीं हुआ है बिल्कुल। और एक बात जो ये बताता चलूँ, ये जो मौजा डिप्टियाँ है, ये अलीपुर का इलाका है, इसके सामने पंजगराई है, नीचे एक दरबार का इलाका है, इस तरह से ये इलाका है। ऊपर अब इसको हमदानी टाउन का नाम भी दिया गया है, लेकिन ये यहाँ पर मल्टीनेशनल किस्म के लोग रहते हैं, जिसमें ज़्यादातर अफ़गान महाजरीन रहते हैं, और वो यहाँ पर या यहाँ के मुकामी जो हैं चरसी पाउडरी हैं वो, और आए रोज़, ये नहीं एक दिन की बात नहीं है, यहाँ कम अज़ कम 1001 डकैती हो चुकी है, वारदात हो चुकी है, कत्ल हो चुके हैं, राजनियाँ हो चुकी हैं, मंशियात का यहाँ पे ये गढ़ है। लेकिन यहाँ कभी पुलिस नहीं आई, कभी भी नहीं आती है। उनको बार बार फ़ोन भी करते रहे, लेकिन कभी कोई नहीं आया, ना किसी क्राइम सीन पे आया, ना किसी डकैती पे आया, ना किसी राजनी पे आया। यहाँ तक कि लोगों के कत्ल मकातल के बाद ज़ख्मियों को वो उठाकर फौरी अस्पताल खुद पहुँचाते हैं, वो बेचारे वहाँ मर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये थाना कुराल जो है वो नहीं आता, चूँकि 10 लाख से ज़ायद की आबादी है। शायद थाना कुराल के बस की बात नहीं है कि वो पूरी तरह से, लेकिन मैंने देखा थाना कुराल के पास घोड़े भी हैं, गाड़ियाँ भी हैं, तमाम सामान है उनके पास, लैस हैं, असलह से भी लैस हैं, लेकिन इधर कभी उन्होंने गश्त नहीं की है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि पुलिस जो है ना, अगर मामला इन्होंने किया, मिसाल के तौर पे वो यहाँ पे पुलिस नहीं भेजती, या जो यहाँ के डकैत हैं जो इर्द गिर्द के, तो उनके साथ आपके मतलब है कि बादियों नज़र में आपको ये नज़र आ रहा है कि वो पुलिस उनके साथ मिली हुई है, तब उनके पीछे नहीं आती? जाहिर बात है, ये तो एक अंधे इंसान को भी पता चल जाता है, इंतहाई ना समझ को भी पता चल जाता है कि एक क्राइम होता है और वो इतना हीनियस किस्म का क्राइम होता है। तो उसके बावजूद मैं प्रेस क्लब का मेंबर हूँ, RIUJ का मेंबर हूँ, PFUJ का मेंबर हूँ, अगर मेरे साथ इस तरह एक बंदा मेरे सर पे आके पिस्तौल रख के मुझसे लेकर के सब कुछ लूट के जाता है, तो मेरे पर आज तक पुलिस ने अभी तक कोई किसी किस्म का एक्शन नहीं लिया। एक पुलिस कांस्टेबल तक नहीं आया या किसी पुलिस ऑफिसर ने फ़ोन तक नहीं किया है, तो फिर इसका क्या मतलब है? आपको किसी के ऊपर शक है? नहीं, हमारा यहाँ पर किसी के साथ कोई मेल जोल नहीं है, कोई दुआ सलाम नहीं है। यहाँ से ये सामने मस्जिद है मेरे घर के, आपने देखी है अभी, बस मेरा मस्जिद तक और मस्जिद से घर या घर से अपना चला जाता हूँ प्रेस क्लब, या जो मेरी बीट होती है मैं अपनी बीट करता हूँ। उसके अलावा हमारा यहाँ पे किसी के साथ कोई, 2016 से मैं ये घर बनाया और 2016 से रह रहा हूँ, लेकिन हमारे घर में बहुत
कम ही, ये सामने पड़ोस में एक घर है और एक आगे है, वो घर आते हैं जाते हैं, या हम कभी कभार उनके खवातीन आ जाती हैं, बस इससे ज़्यादा हमारा कोई हमें किसी पे नहीं है। क्या कहेंगे हुकूमत से, क्या कहना चाहेंगे? मैं हुकूमत से यही कहूँगा कि इस इलाके में फिल फॉर एक थाने का क्या अमल में लाया जाए, गश्त को बढ़ाया जाए। अगर सरे 10 थाना नहीं हो सकता तो कम से कम एक पुलिस चौकी जो है वो ऊपर अलीपुर के करीब या यहाँ नज़दीक तरीन में की जाए, क्योंकि बहुत बड़ा इलाका है जिस पे कंट्रोल करना थाना कुराल के बस की बात नहीं है। और उसके अलावा भी वैसे भी आम राय ये भी है कि ज़ाहिर है अपना हिस्सा लेने के लिए तो थाना कुराल पहुंच सकता है, लेकिन किसी के काम के लिए थाना कुराल के पास टाइम नहीं है कि वो आए या जराइम पे काबू पाए। यहाँ पर मैंने पहले भी जैसे बताया कि मल्टीनेशनल लोग रह रहे हैं, कोई कहाँ से है कभी थाना कुराल ने किसी की स्क्रूटनी नहीं की है किसी किस्म की। बल्कि दूसरे लफ्ज़ों में तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर तो एक सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन की ज़रूरत है कि ये तो इतना बड़ा क्रिमिनल इलाका है कि आप सोच नहीं सकते हैं कि ये इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी का इलाका है, लेकिन इसके बावजूद इसे आप इलाका गैर कह सकते हैं कि यहाँ पर हर किस्म का जुर्म, हर किस्म का क्राइम, हर किस्म के लोग जराइम पेशा यहाँ पर मौजूद हैं। जी ठीक हो गया। नाजरीन आपने सुना, ये मेरे साथ मौजूद थे जदून साहब, चंगेज़ जदून साहब, वो बता रहे थे कि वाक़या कैसे पेश आया। वो मेन दरवाजे से आए, उन्होंने बैठक की जो है ना वो खिड़की है उसकी जाली काटी, फिर उसकी कुंडियाँ खोली गई, उसके बाद वो यहाँ पे आए। ये साथ इनके कमरा है जहाँ पे इनकी बेटियाँ होती हैं, वो उस दिन बेटियाँ खुशकिस्मती से मौजूद यहाँ पे नहीं थी, तो उनके जो है ना वो चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं, उनकी अलमारी है या जो भी उनकी चीज़ें पड़ी हुई थी, वहाँ से कैश वगैरह निकाला, जो भी उन्होंने वहाँ से निकाला। फिर दूसरे कमरे के अंदर जहाँ पे ये लोग सो रहे थे, ये कमरा है और सामने आपको बेड भी नज़र आ रहा होगा जहाँ चंगेज़ साहब जो है ना वो सोए हुए थे। और यहाँ से डाकू अंदर गए और उन्होंने जो है ना वहाँ उन्हें चुप रहने का कहा और कैश का पता किया। उसके बाद जो कुछ किया वो उसके बाद डकैती करने के बाद वो चले गए। उसके बाद होता यूं है कि ये 15 पे कॉल चलाते हैं, ठीक है, पुलिस इनको यकीन दहानी कराती है कि आपके जो दादरसी है की जाएगी। लेकिन ये अभी आपके सामने 2 दिन पहले की बात बता रहे हैं कि मुझे SHO साहब ने वहां पे कुराल जो थाना है SHO, उन्होंने मुझे बुलाया, वहां पे मुझे बिठाए रखा, 2 से 3 घंटे मुझे बिठाए रखा, लेकिन मुझे जो है ना कोई जो है ना वो मेरी दादरसी नहीं की गई, मेरी जो है ना दरखास्त को नहीं लिया गया, कोई मतलब है कि मुझे बिल्कुल जो है ना सरे से जो है ना को पूछा नहीं गया। मुझे हाँ अलबत्ता मुझे जो है ना कवा वगैरह पिलाते रहे, वो बिठाए रखा। मैं अब ये सवाल ये पैदा होता है कि ये जो इलाका है अलीपुर फराज बताया ये जा रहा है या क्रिमिनल लोग यहाँ पे रहते हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो पुलिस है हमारी, इनको यहाँ पे जो है ना गश्त करना चाहिए, ऐसी चौकियां कायम करनी चाहिए जिससे लोग यहाँ के तहफ़्फ़ुज़ जो है ना लोगों को फराहम हो और यहाँ के लोग जो है ना अमन और सुकून के साथ रह सकें। लेकिन ऐसा नहीं है बकौल इनके और बहुत से लोगों के कि जो पुलिस यहाँ पे अगर कहीं पे डकैती होती है या कहीं पे राजनी होती है तो पुलिस हमेशा जो है ना ये पुलिस हमेशा बाद में पहुंचती है, जिससे ये एक चीज नजर आती है कि ये जो पुलिस होती है ये इन डाकुओं के साथ मिली होती है जो बादियों नजर में। और इनका कहना यह भी है कि अगर ये मामले हल नहीं होते, मैं एक सहाफ़ी हूं, उनका कहना यह है कि मैं सहाफ़ी हूं, मैं प्रेस क्लब का मेंबर हूं, RIUJ का मेंबर हूं, PFUJ का मेंबर हूं। अगर मेरे साथ पुलिस कॉपरेट नहीं कर रही तो फिर मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर एक सहाफ़ी के साथ कॉपरेट नहीं किया जा रहा तो आम लोगों के साथ कैसे ये कॉपरेट किया जाए। आए रोज लोग रोते और धोते मिलते हैं आपको कि हमारे साथ पुलिस जो है ना वो कॉपरेट नहीं कर रही, पुलिस फलां के साथ मिल गई है, फलां के साथ। तो ये चीजें जो है ना ये झूठ नहीं होती, ये सच ही होता है। ये एक जिंदा मिसाल है, ये चंगेज जो जदून साहब है इनकी जिंदा मिसाल है कि ये एक सहाफ़ी होने के नाते इसके बावजूद जो है ना वो अगर सहाफ़ी हैं, एक प्रेस क्लब के मेंबर हैं और इंथेंटिक जो है ना सहाफ़ी हैं, उसके
बावजूद जो पुलिस है उनकी जो है ना FIR तक उन्होंने दर्ज नहीं की। तो इनका कहना यह है कि खुदारा मुझे इंसाफ मुहैया किया जाए। हमारे घर को आप देखें, वो सब कुछ जो हमारी जिंदगी की जमा पूंजी थी वो उठा के ले गए हैं, और खुदारा मैं एक गरीब शख्स हूं, लिहाजा जो है ना मेरी दादरसी की जाए और जो मेरे जो मुल्जमान हैं उनको पकड़कर कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए ताकि मुझे इंसाफ मिल सके। और उनका कहना यह भी है कि जो मुल्जमान हैं उनसे मेरी जो भी चीजें हैं, कैश है और जो मुतलका जेवरात वगैरह चीजें लेके गए वो भी बाजियाब कराई जाएं ताकि मैं अमन और सुकून के साथ अपनी जिंदगी बसर कर सकूं। इसी के साथ अपने मेजबान वकार हैदर चौहान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।